चैप्टर 21। रात के 1:05 हो रहे हैं और दोनों होटल से करीब एक गली में चल रहे हैं। एक गली का कुत्ता रोने की आवाज़ें निकल रहा है। बहुत ही क्लोज था, आज तो पक्का मरने वाले थे। तूने अपना क्रॉस क्यों नहीं इस्तेमाल किया? हर्ष बोलता है। मुझे ध्यान नहीं गया। ओ बाप रे, मैंने क्रॉस को तो रूम में से लिया ही नहीं। अब क्या करेंगे अगर वो हमें इधर ही दिख गया तो? कॉजवे पे कोई दुकान खुला होगा तो देखते हैं, वहाँ मिल जाएगा क्रॉस। अब इस वक्त तो बंद हो गया होगा सब दुकान। एक बार चल के देखते हैं। शाम अपना पीठ खुजाता है। दोनों कॉजवे पे आते हैं लेकिन उन्हें चलते हुए कोई दुकान खुला हुआ नहीं दिखता है। फिर उनकी नज़र एक दुकान पे जाती है। वो खुला है लगता है, वो भी इस वक्त। अजीब है। हर्ष बोलता है एक आदमी को देखते हुए दुकान पे, और दोनों उसकी तरफ चल पड़ते हैं। भाई साहब, दुकान चालू है क्या? आपके पास क्रॉस है? शाम उसे पूछता है, जो उसके दूसरे बाजू देख रहा है और अपने सामान को ठीक से जमा रहा है। भाई साहब, हर्ष कहता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो आदमी बिना पीछे मुड़े उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। क्या कर रहे हैं? छोड़ साले। तेरे अंतिम समय का वक्त आ गया है। वो पीछे मुड़ता है और उन दोनों को जय की आत्मा दिखती है। फिर वो हर्ष के बाल को पकड़ के ऊपर उठाता है। नहीं, ओ भगवान बचाओ मुझे! हर्ष चिल्लाता है। जय जय, उसने तेरी उंगली काटी थी ना, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। श्याम बोलता है। वो उसके बाल को हाथ से छोड़ देता है। हर्ष ज़मीन पर गिर जाता है। फिर श्याम उसे उठाता है और दोनों उससे दूर भागते हैं। हम दोनों को ये मार देगा, हर्ष भागते हुए बोलता है। कुछ देर भागने के बाद दोनों चल के मरीन ड्राइव पे आ जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। चलते चल घर वापस यहीं से। बाद में किसी बाबा को बुलाकर रूम से बैग ले लेंगे। तेरे कज़िन भाई को भी बोल सकते हैं ना अपने सामान भिजवाने। हर्ष अपने सिर की जलन पे हाथ रख के कहता है। नहीं यार, अभी हम लोगों को नेल कटर भी मिल गया है। अब हम लोग जल्द ही ढूंढ लेंगे खूनी को। हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तुझे बिल्ली ने पंजा मारा, मेरे अंदर आत्मा आई, और कॉजवे पे ये। हम बहुत बार बचे, हमेशा लकी नहीं हो पाएंगे। देख, हमने जॉर्ज और कृतिका को तो खूनी के लिस्ट से निकाल दिया है। बस हम बाकी के लोगों को ये नेल कटर दिखा देते हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं पता चला तो हम घर वापस चलते हैं। बस अब और कुछ टाइम। श्याम बोलता है। क्या फ़ायदा, जिसकी हम मदद कर रहे हैं वही हमें मार देगा तो? कुछ टाइम और यार। चल ठीक है, लेकिन कुछ पता नहीं लगा तो घर वापस। हर्ष कुछ देर सोचने के बाद बोलता है। हाँ ठीक है। 3:15 तक वो लोग मरीन ड्राइव पे बैठ के समुंदर को देखते रहते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते हैं। फिर वो दोनों होटल की ओर चल पड़ते हैं। यार बहुत नींद आ रही है, अभी अंधेरे में रूम पे जाने को डर लग रहा है। हर्ष बोलता है जब वो रीगल थिएटर के बाहर पहुंचते हैं। बाजू में एक गार्डन है, वहाँ चल के सोना है। ठीक है, सनराइज़ होने तक कम से कम वहाँ सो जाते हैं। दोनों चल के होटल के करीब एक बंद गार्डन के अंदर कूद के आ जाते हैं। बेंच पे सो जाते हैं। शाम अंगड़ाई लेके बोलता है। तूने यही बोला था ना, यहाँ का प्लान बनाते टाइम बिल्डिंग के गार्डन में गुड मॉर्निंग और बैड नाइट्स होंगे। ले हो गया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसने तो मॉर्निंग्स में भी हमला किया। चल अभी सो जाते हैं। हर्ष स्माइल करता है। दोनों दो बेंचेस पे सो जाते हैं। उठ जा, यहाँ से भाग जा। सुबह को 8:41 को बाबा, जो उनको कुछ दिन पहले बस स्टॉप पे मिला था, दोनों को जगा लेता है। अरे बाबा जी, आप यहाँ फिर? शाम नींद से उठकर अपनी आंख रगड़ता है। भाग जा, तू मर जाएगा। बाबा क्या हो गया? क्या इसकी जान खतरे में है? हर्ष भी उठ जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना, घर जाओ वापस, मर जाएगा मर जाएगा। वो बोलता है और गार्डन से बाहर चला जाता है। इसको फ्यूचर दिखता है।
तेरी जान खतरे में है। हर्ष आधी नींद में बोलता है और बेंच पे बैठ जाता है। नहीं नहीं, आई होप ऐसा कुछ नहीं हो। क्या करे तो फिर? कॉफ़ी पी के होटल चलते हैं, चल। दोनों कॉफ़ी पी के होटल की ओर चलने लगते हैं। फिर शाम की फ़ोन की घंटी बजती है। शाम, मुझे फिर सपना आया। ऋषि अपने घर से बोलता है। प्लीज़ मत बोलना कि मेरे जान को कुछ होने वाला है। मैंने तेरा डेथ देखा है इस बार। तुम लोग बस घर आ जाओ। यार, अब मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे भी भरोसा है। कल तक हमें यहाँ रुकना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग ये केस को सॉल्व करने के बहुत ही करीब है ऋषि। तू समझ क्यों नहीं रहा है? लेकिन हम लोग बस कल मिलते हैं तुम लोगों को बिल्डिंग में। अब अगर मैं तेरे से और बात करूँगा तो मैं और घबरा जाऊँगा। मैं फ़ोन काट रहा हूँ। वो फ़ोन काट देता है। श्याम, ऋषि कहता है, लेकिन उसको जवाब नहीं मिलता है। उसने भी यही बोला मेरे मरने के बारे में, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, कुछ नहीं होगा। श्याम हर्ष को बोलता है होटल के तरफ चलते हुए। तू यार ऊपर वाले के नाम पे अपनी जान का रिस्क ले रहा है। कुछ नहीं होगा, बस चलते हैं, चल। होटल। वहाँ पड़ा है तेरा क्रॉस, हर्ष बोलता है जब वो दोनों अपने रूम में आते हैं। इसको मैं अपने जेब में ही रख लेता हूँ। श्याम टेबल से क्रॉस लेकर जेब में रख लेता है। मुझे एक बात बता, खूनी ने जय की उंगली काटी और अगर उसकी अंगूठी चोरी की तो इसका ये भी मतलब हो सकता है ना कि खूनी को पैसे की तकलीफ थी? श्याम पूछता है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मतलब राकेश खूनी हो सकता है क्योंकि उसकी नौकरी कुछ खास नहीं है। विजय भी हो सकता है। विजय ने फिर होटल ज्वाइन कर लिया अपने रिटायरमेंट के लिए और पैसे जोड़ने के लिए। मैं ज़रा मूत के आया, ज़ोर से लगी है। संभल के जाना। जब कल रात वॉशरूम के विंडो से कांच निकाला था उसमें से एक जरा सा टूट के नीचे गिरा था। अच्छा ठीक है। अब अगला किसको दिखाना है नील कटर? हर्ष पूछता है जब शाम वॉशरूम से बाहर निकलता है। अगर हम बार बार नेल कटर अपने हाथ से दिखाएंगे तो उनको हम पर शक भी हो सकता है। क्या करें? ये वसीम को पहले दिखाते हैं, फिर बाद में राकेश और विजय दोनों को कुछ पैसे की बात करके कुछ पता लगा सकते हैं। अरे एक आइडिया है। क्या? बाथरूम के कांच टूटा है ना, हम वसीम को फ़ोन लगाते हैं और उससे बोलते हैं टूटा हुआ कांच देखने के लिए, और कांच के बाजू में नेल कटर रख लेते हैं, फिर देखते हैं उसका रिएक्शन। हर्ष बोलता है ये आइडिया सही है, तू नेल कटर रख ले, मैं रिसेप्शन पे फ़ोन लगाता हूँ। शाम बोलता है, फिर कॉल लगाता है। हेलो कृतिका, क्या वसीम है नीचे? हाँ कुछ काम है सर। उनको ज़रा ऊपर भेजो ना, ये बाथरूम के विंडो का कांच टूट गया है। भेजती हूँ। आप लोग नाश्ता खाओगे? नाश्ता खाएगा? नहीं आज नहीं चाहिए। आज तो नहीं चाहिए, बस उनको ऊपर भेज दो। कुछ मिनट बाद वसीम उनके रूम में आता है। कहाँ कहाँ कांच टूटा है? वसीम कहता है और उसकी नज़र टेबल पे पड़ी हुई स्पिरिट बोर्ड पर जाती है। अंदर वॉशरूम में। शाम बोलता है कैसे टूटा ये? वो कल रात हम लोग यहाँ बॉल के साथ कैच कैच खेल रहे थे ना, तो उस पर लगकर टूट गया। हर्ष बोलता है क्या कैच कैच? वसीम बोलता है और शाम उस तरफ मुंह फिरा लेता है। एक ही टूटा है। हर्ष टूटे हुए कांच की तरफ उंगली दिखाता है। मैं इसको लेके जाता हूँ और दूसरा लगा लेता हूँ। ये आपका नेल कटर। वो नेल कटर हर्ष के हाथ में देता है और टूटा हुआ कांच लेकर कमरे से चला जाता है। ये भी खूनी नहीं है, हर्ष बोलता है। नहीं है ये। वो बहुत ही कैजुअल था जब उसने नेल कटर देखा और तेरे हाथ में दिया। अब बचे राकेश, विजय और बूढ़ी औरत, अगर वो भूत नहीं है तो। वैसे कैच कैच कहाँ से सोचा? उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूँ, इसलिए मुंह से कैच कैच निकल गया। हर्ष बोलता है और शाम हंसता है। नाश्ता खाना है? कल रात को बराबर नहीं खाया। शाम कुछ मिनट बाद पूछता है। खाते, केस सॉल्व करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। मैं बोलता हूँ रिसेप्शन पे। शाम उठकर रिसेप्शन का नंबर दबाता है। रुक जा शाम, कुछ दूसरा खाते हैं,
यहाँ का नाश्ता कुछ खास नहीं है। ठीक है, मैं रोल का ऑर्डर फ़ोन पे देता हूँ, रोल खाएगा? श्याम रिसेप्शन का फ़ोन काट देता है। हाँ, रोल चलेगा। इसका पासवर्ड ये भी हो सकता है। कौन सा? हर्ष पूछता है। 9999। रिसेप्शन का नंबर 9 है ना? श्याम लॉकर पे नंबर डालता है लेकिन लाल लाइट जलती है। ये तो कभी अनलॉक नहीं हो पाएगा लगता है। तोड़ दे क्या इसको? ये टूटेगा नहीं किसी भी तरह से, और कोई होटल वाले को पता चला तो शक भी हो सकता है। मैं रोल का ऑर्डर देता हूँ।